हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दूसरा सेक्शन जिसको बोला जाता है डायनामिक्स। ठीक है बच्चों, दिख रहा है डायनामिक्स। ओके, यहां पे इस डायनामिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है काइनामैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? काइनामैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ये है हमारा पहला चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग हम कुछ जो है वो बेसिक चीजें करते हैं कि काइनामैटिक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम ये पढ़ने से पहले ये हम पता कर लें कि काइनामैटिक्स में हमने बोला अभी कि काइनामैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है बच्चों, काइनामैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। क्या होता है रिजिड बॉडी? अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर अगर हमने कोई फोर्स लगाया तो वो बॉडी अपना शेप चेंज नहीं करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? कौन सा किस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं? एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर हमने अगर फोर्स लगाया, फोर्स क्या होता है? हमने उसको प्रेस किया, दबाया, ठीक है, हमने उसको जो है वो उसके ऊपर जोर लगाया, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी शेप को चेंज नहीं करता। ऐसे टाइप के बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडीज। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे टाइप के बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं रिजिड बॉडी के डेफिनेशन में, जिसका नाम है डीफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, क्या होता है वो? डीफॉर्मेशन। क्या होता है ये डीफॉर्मेशन? अगर बॉडी अपने शेप को चेंज करे ड्यू टू सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स, उस अप्लाइड फोर्स को बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स, और उस बॉडी के पोजीशन को या उस बॉडी के सिचुएशन को या उस बॉडी के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डीफॉर्मेशन। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? डीफॉर्मिंग फोर्स। आ रहा है क्या समझ में? उसको हम बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है? रिपीट कर देते हैं। एक ऐसा फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगने के बाद बॉडी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दे, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। और उस ऑब्जेक्ट का जो भी स्ट्रक्चर बन गया है या जो भी उस ऑब्जेक्ट की हालत बन गई है उसको हम बोलते हैं डीफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? डीफॉर्मेशन। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या है? एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया लेकिन उस बॉडी ने अपना शेप चेंज नहीं किया, ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडीज। ऐसे बॉडीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिजिड बॉडीज। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब एक टर्म आता है जिसका नाम है पार्टिकल। क्या नाम है बच्चों? पार्टिकल। दिख रहा है आपको? तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। अब हम आते हैं एक नया टर्म जिसका नाम है पार्टिकल। अब क्या होता है पार्टिकल? पार्टिकल सबसे छोटा बॉडी होता है। आप ये बोल सकते हैं, अगर बॉडी को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम बात करते हैं स्टोन की बात करते हैं, स्टोन को हम तोड़ दें बहुत सारे पार्ट में, बहुत सारे पार्ट में अगर हम पत्थर को तोड़ दें तो हर एक छोटा छोटा पार्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे पार्टिकल। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे पार्टिकल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम चौक है, चौक को लेते हैं और चौक को जो है वो हम उसको दो टुकड़े कर देते हैं। तो जब हमने चौक को कंसीडर किया था तो वो बन चुका था बॉडी, लेकिन जब हमने चौक के दो टुकड़े कर दिए तो वो बन गया दो पार्टिकल। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे सपोज करिए कि हम एक लड्डू ले लेते हैं, उस लड्डू को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हम उस लड्डू के छोटे छोटे पीसेस अगर हम देखेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस कौन बन जाएंगे? पार्टिकल बन जाएंगे बच्चों। सो
आपको अभी फिलहाल ये डिफरेंस पता चल चुका है कि बॉडीज का मतलब क्या है और पार्टिकल का मतलब क्या है। ये सारी चीजें आपको आपकी वाइवा में पूछा जा सकता है बच्चों। तो वाइवा में पूछा जा सकता है कि पार्टिकल का मतलब क्या है या बॉडी का मतलब क्या है। तो बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेयर एज पार्टिकल क्या है, अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी एज अ पार्टिकल। सो बच्चों आई होप ये क्लियर हो चुका है कि पार्टिकल क्या होता है और रिजिड बॉडी क्या होता है और बॉडी क्या होता है। क्लियर हो चुका है बच्चों, वेरी गुड। इसी के साथ हम शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। वहां पर हम पढ़ेंगे काइनामैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। सो अब दूसरी टर्म आती है जिसका नाम क्या है, काइनामैटिक्स। काइनामैटिक्स क्या होता है? काइनामैटिक्स, काइनामैटिक्स एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी पढ़ाई है फिजिक्स के अंदर जिसके अंदर हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते। समझ में आ रहा है बच्चों? कॉज ऑफ मोशन को हम कंसीडर नहीं करते, उसके अंदर अप्लाई हुए फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते। ऐसे टाइप के मोशन को या ऐसे टाइप की स्टडी को हमने क्या बोला है? काइनेमैटिक्स बोला है बच्चों। ठीक है, तो हम यहां पर अभी काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी बोल रहे हैं। तो काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है? तो काइनेमैटिक्स एक ऐसा स्टडी है, एक ऐसी पढ़ाई है फिजिक्स के अंदर जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते बच्चों। तो हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली देखेंगे अभी जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड में। यहां तक क्लियर है बच्चों? आई होप इट इज क्लियर। अब हम इसके आगे चलते हैं। सो ये आया उसका डेफिनेशन। क्या है काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। सर ये मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स भी एक ऐसी स्टडी है फिजिक्स की जहां पर हम मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द मोशन, उसके बारे में पढ़ने वाले पढ़ाई को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। सो हम यहां पर काइनेमैटिक्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हैं यहां पे बच्चों, डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स कॉजिंग द मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन हम यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ऐसे टाइप के स्टडी को हमने क्या बोला है बच्चों? काइनेमैटिक्स। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके कौन कौन से छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो हम बोल सकते हैं कि भाई ये काइनेमैटिक्स में आता है। सो एग्जाम्पल हमारे क्या है? पोजीशन। सर ये क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है आप इस वक्त कहां पर बैठे हैं, वो पोजीशन हुआ। मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं, ये पोजीशन हुआ। आपके घर में आपकी टीवी कहां पर रखी हुई है, ये पोजीशन हुआ। आपका बुक आपके टेबल पे कहां रखा हुआ है, ये पोजीशन हुआ। आपका फोन अभी कहां रखा हुआ है, ये सब हुआ पोजीशन। सो सर ये तो हमको पता है कि पोजीशन है, इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो आपने पढ़ा होगा अबाउट जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपने कोई भी कैब बुक किया तो उसके लिए आपने ओला को यूज किया, कोई कैब बुक किया आपने उसके लिए मेरू को बुक किया। ऐसे बहुत सारे एप्स हैं जिससे आप कैब बुक करते हो, कोई पार्सल बुक करते हो, अमेजॉन से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पार्सल बुक करते हो। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें आपके एक्चुअल लोकेशन को ट्रेस करती हैं, जिससे आपका पोजीशन जो है वो डिफाइन हो जाता है। जब आप एड्रेस डालते हैं तो वो एड्रेस कहां पर है ये कंपनी को कहां से समझ में आता है? ड्यू टू जीपीएस। और वो जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सो पोजिशनिंग, पोजिशन।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे चलते हैं, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या होती है वेलोसिटी। हम बहुत ही लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं स्पीड है सर, स्पीड ही तो वेलोसिटी है। आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है वेलोसिटी क्या होती है, हम यहां पर भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला है, वेलोसिटी। सिमिलरली एक और एग्जांपल है एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या है भाई, तो ये भी हमने पढ़ा है, गाड़ी में जो हम एसिलरेट करते हैं, तो एसिलरेट करना क्या होता है वो एसिलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एसिलरेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे यहां पर एक्सेट्रा के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो रिजिड बॉडी है बच्चों, जिसके बारे में अभी तक मैंने बताया आपको कि रिजिड बॉडी क्या है। एक ऐसा बॉडी, इट इज डिफाइंड एज अ बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म। क्या है डिफॉर्म, डिफॉर्म का मतलब अपनी शेप को चेंज नहीं करना है, ठीक है, अपनी शेप को चेंज नहीं करता है, विच डज नॉट डिफॉर्म। ऐसे टाइप के बॉडी को हमने क्या बोला है, रिजिड बॉडी, ठीक है बच्चों। कौन सी बॉडी है, रिजिड बॉडी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है वो एक और टर्म है जिसका नाम है ट्रांसलेशन मोशन। आप इसको देख पा रहे, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, ये ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन हमने बहुत ही लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है अबाउट लीनियर मोशन, ठीक है। देखते हैं क्या है ट्रांसलेशन मोशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लीनियर मोशन की बात करते हैं बच्चों। लीनियर मोशन हम सभी को पता है कि क्या होता है लीनियर मोशन। क्या होता है लीनियर मोशन, बता दो फटाक से, चलो कमेंट में बता दो लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में चलता है इस तरीके से। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बॉडी जो है वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉडी जो है वो मूव कर रहा है कहां से, ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन में। ऐसे टाइप के मोशन को हमने बोला है लीनियर मोशन। तो सर ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट को हमको स्ट्रेट लाइन में चलाना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलाना है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन में चलाना है, यहां से लेके वो यहां पे मूव कर गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलाना है बच्चों। आ रहा है क्या समझ में आपको, स्ट्रेट लाइन में चलाना है। सर इसी को तो लीनियर मोशन बोलते हैं, बराबर है, सही बात है। लेकिन कंसीडर करिए कि ये जो है वो आप है, ठीक है, आपका ईयर की बात हो रही है, ये हो गया आपका हैंड, ठीक है बच्चों, ये सेकेंड पॉइंट। ये हो गया आपका नी, घुटना हो गया बच्चों, और ये छोटा सा आपका पैर हो गया, फुट, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमने कंसीडर किया है। अब कंसीडर करो कि मैं आपको बोलता हूं कि आप सीधी लाइन में भागिए। तो सीधी लाइन में जब आप भागेंगे तो डेफिनेटली आप हाथ ऊपर ऊपर ऐसे होगा, ठीक है ना, उसी तरीके से आप भागेंगे। और जब आप इस तरीके से भागेंगे, सो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, आपका ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। आया क्या समझ में, कुछ इस तरीके से रैंडमली मूव करेगा। यहां पर हम बहुत स्पेसिफिक नहीं जा रहे, बट यस रैंडमली मूव करेगा। सिमिलरली अगर हम आपके ईयर की बात करें, तो जब आप भाग रहे हो तो आप जंप भी कर रहे होगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपके ईयर की पोजीशनिंग भी चेंज हो रही होगी, वो भी कुछ इस तरीके से जा रही होगी। आ रहा है क्या समझ में बच्चों। सिमिलरली हम आपके घुटने की भी बात कर रहे हैं, वो भी कुछ इस तरीके से ही जा रहा होगा, ठीक है, और सिमिलरली आपका पैर भी जा रहा होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आने के लिए आपने स्ट्रेट मोशन ही किया, ठीक है। ऐसे टाइप के मोशन को हमने बोला है
ट्रांसलेशन मोशन, जहां पर आपके सारे पॉइंट्स दिस ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे, ठीक है, भले ही वो स्ट्रेट लाइन में ना चले। आप देख पा रहे हो यहां पर कि यहां पे बहुत वेरिएशंस है, ऐसा वेरिएशंस है बच्चों। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये तो वेरिएबिलिटी है, ये तो इसके अंदर उतार चढ़ाव है। लेकिन सिंस हर एक पॉइंट एक दूसरे से पैरेलल चल रहा है, ऐसे टाइप के मोशन को हमने क्या बोला है बच्चों? जल्दी से बता दो, क्या बोला है ऐसे टाइप के मोशन को? ऐसे टाइप के मोशन को बोला है हमने ट्रांसलेशन मोशन। समझ में आया बच्चों? ऐसे टाइप के मोशन को हमने क्या बोला है? ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, ऐसे टाइप के मोशन को हमने बोला है ट्रांसलेशन मोशन। सिमिलरली एक और टर्म होता है, क्या होता है वो? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है बच्चों? वो होता है तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन। आपको पता है क्या, आपने पढ़ा है कभी रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा? ये हर एक पॉइंट जो होंगे वो सब स्ट्रेट होंगे, ठीक है, ये हर एक पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रेट होंगे। ये कैसे हो सकता है सर? स्ट्रेट पॉइंट कैसे होंगे? जब एक आदमी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भागेगा तो डेफिनेटली जो है वो उसका पॉइंट, हर एक पॉइंट मूव करेगा। तो मैंने कहां बोला कि भाग रहा है? मैंने बोला कि आप यहां पर खड़े हो मेरी जगह पे, मैं आपको उठाता हूं और यहां पे ले जाके रख देता हूं, तो ये भी तो मोशन स्ट्रेट ही हुआ। लेकिन ऐसे मोशन को हमने क्या बोला है? रेक्टिलिनियर मोशन बच्चों। कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन। फिलहाल हम इसमें रेक्टिलिनियर मोशन की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको ये डिफरेंस बताया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, आगे चलते। अब आपको आई होप क्लियर हो चुका है कि ट्रांसलेशन मोशन के बारे में मैंने यहां पे जानबूझ के डेफिनेशन नहीं दिया है, बिकॉज ट्रांसलेशन मोशन का डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ओनली इसके बारे में वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाएगा वो मैंने अभी आपको बता दिया है। क्या पूछा जाएगा? तो यही चीज पूछी जाएगी कि ट्रांसलेशन मोशन होता कैसा है। तो भाई ये होता है ट्रांसलेशन मोशन और ये होता है रेक्टिलिनियर मोशन। आई होप यहां तक क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे हम पढ़ने वाले एक नया टाइप का मोशन जो कि बोला जाता है जीपीएम, जनरल प्लेन मोशन। क्या होता है जनरल प्लेन मोशन? देख लेते हैं। जनरल प्लेन मोशन को बहुत ही शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों जीपीएम। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? जीपीएम। हाँ मुझे पता है आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, लेकिन आपको सिर्फ फोकस रखना है जीपीएम में। ठीक है, जीपीएम क्या होता है? तो जीपीएम होता है सर जनरल प्लेन मोशन। क्या होता है बच्चों? जनरल प्लेन मोशन। ये होता है जनरल प्लेन मोशन, जीपीएम। उसका मतलब क्या है? जनरल प्लेन मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ना तो प्योर रोटेशन करता है ना तो प्योर ट्रांसलेशन करता है। ध्यान देना बच्चों, क्या है ये जनरल प्लेन मोशन? नीदर, ठीक है, नीदर प्योर रोटेशन नॉर प्योर ट्रांसलेशन। ये क्लियर है बच्चों? ये शॉर्ट में आप समझ लीजिए, इसके आगे मैं डेफिनेशन बता दूंगा। क्या है जीपीएम? एक ऐसा मोशन जिसमें नीदर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन, या नीदर प्योर रोटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? जीपीएम, जनरल प्लेन मोशन। सर इसका मतलब क्या है? कैसे होता है? कहां दिखता है? देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपने गाड़ी का चक्का, गाड़ी की व्हील देखी होगी, सभी ने देखी होगी। देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो भाई ये गाड़ी की व्हील है, ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है? ये एक गाड़ी का व्हील है। हम इसको थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं, ऐसा 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 कुछ दिखता है गाड़ी का व्हील।
ओके, अब ये जो गाड़ी का व्हील है अगर इस ऑब्जेक्ट प्लेन पे चल रहा है तो डेफिनेटली होगा क्या, ये ऐसे रोटेट करेगा, हाँ कि ना, यस और नो, ऐसे रोटेट करेगा और ये आगे भी बढ़ेगा, है कि नहीं बच्चों, ये रोटेट भी करेगा और ये आगे भी बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने वाली चीज को हमने क्या बोला है, बता दो जल्दी से, आगे बढ़ने वाली चीज को हमने क्या बोला है, ट्रांसलेशन मोशन, है कि नहीं, क्या बोला है हमने, ट्रांसलेशन मोशन। आप टीएम नहीं लिखेंगे, टीएम तो मैंने अभी आपके लिए बना दिया, आप ट्रांसलेशन मोशन हो गया ये। बट और ये जो ऊपर चल रहा है ये एरो क्या बता रहा है, रोटेशन मोशन, है कि नहीं बच्चों। सो ना तो ये प्योर रोटेशन कर रहा है और ना तो ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, ऐसे टाइप के मोशन को हमने क्या बोला है, जीपीएम। कौन सा मोशन है वो, जनरल प्लेन मोशन। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जनरल प्लेन मोशन और क्या बोला जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि ये हमने जो है वो एक ब्रैकेट लिया है, इस ब्रैकेट के ऊपर हमने एक रॉड रखी है, ठीक है। अब होगा क्या, इस रॉड को मुझे इस पॉइंट से घुमाना है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट करेगा, है कि नहीं। क्या ये पूरा रोटेट कर जाएगा, नहीं सर, रोटेट कर जाएगा। क्या आपका दरवाजा पूरा रोटेट कर जाता है, नहीं। सो ये जो है वो क्या हुआ, यहां पर क्या वो दरवाजा आगे बढ़ रहा है, नहीं। क्या वो रोटेट हो रहा है पूरा, हाँ पार्टली रोटेट हो रहा है, पूरा रोटेट नहीं हो रहा। तो ये तो पार्ट हो गया सिर्फ प्योर रोटेशन का, ये तो हुआ ही नहीं। किसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो हम जीपीएम की बात ही नहीं कर रहे, नहीं अभी मैंने पार्ट ही बनाया है। तो अभी जीपीएम हम किस में, इसमें कहां देखेंगे, तो आप देख पा रहे हो यहां पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि जीपीएम हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं बच्चों। सो यहां पर जो है वो मैंने ऐसे लगा दिया और ये एक रॉड इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब यहां पर जो है वो हमने एक रोलर लगा दिया बच्चों। रोलर का मतलब क्या होता है, ये जो है वो इधर आगे ऐसे और ऐसे चलेगा, जुप 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 चलेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर होगा क्या, जब दिस इज पॉइंट ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को बी ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही रॉड ए बी रोटेट होगा, जैसे ही रॉड ए बी नीचे की तरफ आएगा, यहां पर आएगा, है कि नहीं बच्चों, इधर आ जाएगा। जैसे ही रॉड इधर आ जाएगा तो सी कहां चला जाएगा, सी जो है वो यहां चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सी रोटेट हो ऐसे। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक रॉड रोटेट हो रहा है, ए बी रोटेट हो रहा है, लेकिन बीसी जो है, बीसी का जो सी पॉइंट है वो तो स्ट्रेट चल रहा है। आ रहा है क्या समझ में बच्चों, बीसी का सी पॉइंट जो है वो क्या चल रहा है, वो तो स्ट्रेट चल रहा है। सो एक रोटेशन कर रहा है और एक स्ट्रेट चल रहा है। ऐसे टाइप के मोशन को हमने क्या बोला है, जनरल प्लेन मोशन, ठीक है बच्चों। चलो एग्जाम्पल में एक और देख लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये पर्टिकुलर रॉड है, ठीक है, इसका ओरिजिनल पोजीशन कौन सा था, ये वाला इसका ओरिजिनल पोजीशन था बच्चों, ठीक है। पिंक वाला, सॉरी येलो वाला जो है उसका ओरिजिनल पोजीशन था। तो उसमें ये पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये पॉइंट कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद क्या हुआ, ये अब पॉइंट जो है वो यहां पर आ गया, है कि नहीं। अब आप देख पा रहे हो कि ये पॉइंट तो स्टिल अभी नीचे ही जा रहा है और ये पॉइंट तो इधर ही जा रहा है। लेकिन अगर आप पूरे रॉड को देखें बच्चों, अगर आप पूरे रॉड को देखें तो क्या हो रहा है, पूरा रॉड ऐसा घूमने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए स्ट्रेटली नीचे जा रहा है, पॉइंट बी स्ट्रेटली राइट साइड में जा रहा है, लेकिन पूरे रॉड की अगर हम बात करें तो वो ट्राई कर रहा है रोटेट करने के लिए। ऐसे टाइप के मोशन को हमने क्या बोला है,
जनरल प्लेन मोशन बच्चों। ठीक है, ऐसे टाइप के मोशन को हमने क्या बोला बच्चों, फटाफट बता दो, जनरल प्लेन मोशन। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, नेक्स्ट एक टर्म है जिसका नाम है ICR। एक छोटा सा टर्म लेते हैं, इसको बोलते हैं ICR। क्या होता है ये ICR? इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा बच्चों। चलिए, सो इसको हम लिखते हैं ICR। क्या होता है ये? इंस्टैन्टेनियस, क्या होता है बच्चों? इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या होता है बच्चों? इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस, इतना जोर से बोल रहे हो, इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। मैं बार बार बहुत ज्यादा प्रेशर इस पे लगा रहा हूं। क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इंस्टैन्टेनियस। आपने देखी होगी कोई बाइक जिसके अंदर हम जैसे चलाते थे उसके स्पीडोमीटर पे स्पीड दिखती रहती है, नंबर चलता रहता है। बाइक हमने स्लो किया तो नंबर घट जाता है, बाइक हमने तेज किया तो नंबर बढ़ जाता है। क्लियर है? तो हर इंस्टेंट पे, हर सिचुएशन पे, हर, हम सेकंड भी नहीं बोल सकते उसको, बहुत ही छोटे सेकंड पे, वो बहुत छोटे टाइम पे वो चेंज होता रहता है। वो पर्टिकुलर पॉइंट को हमने इंस्टेंटेनियस बोला है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि एक बच्चा जो है वो एक पॉइंट से, या फिर सपोज करिए कि ये पॉइंट से देख लीजिए, जैसे सपोज करिए कि यहां से हमने देखा कि ये जो एप्पल है, ये एप्पल गिर रहा है। ठीक है बच्चों, और हमने फोटो ले ली, तो वो एप्पल कहीं यहां पहुंचा होगा, है कि नहीं? तो ये इस एप्पल के मोशन का इंस्टेंटेनियस हो गया। तो हमने क्या पढ़ा? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी के चलने पे स्पीडोमीटर पे जो है वो अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। उधर हमने एक फोटो ले लिया छोटा सा, तो जो इंस्टेंट हमको मिला, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिचुएशन था, ऐसे टाइप के सिचुएशन को हमने क्या बोला? इंस्टेंटेनियस। सो यहां पर हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक रोटेशन फाइंड आउट करेंगे, रोटेशनल पॉइंट, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। कैसे पता किया जाता है ये बच्चों? ये मुंबई यूनिवर्सिटी में जो है वो 5 से 7 मार्क का आता है, और अगर आपने जो है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ पॉइंट लोकेट कर दिया तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम 2 मार्क मिल जाए। तो हम आज प्रैक्टिस करेंगे कि भाई कैसे ICR पॉइंट लोकेट करते हैं। क्या होता है वो? ICR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब क्या होता है उसका? डेफिनेशन में देखेंगे अब कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन डेफिनेशन में कैसा है? एक ऐसा पॉइंट, देख पा रहे हो आप कि इंस्टेंटेनियस सेंटर इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट हम कंसीडर करते हैं कि हमारा बॉडी रोटेट हो रहा है। सो एक ऐसा पॉइंट अबाउट विच द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू हैव प्योर रोटेशन एट दैट इंस्टेंट। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा पॉइंट जो है वो क्या करेगा? उस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट पूरा रोटेट होगा। ऐसे टाइप के पॉइंट को बोला गया है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। बच्चों फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन? एग्जाम में आता है बच्चों, ये डेफिनेशन 2 मार्क का। इट इज अ पॉइंट अबाउट विच बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू हैव प्योर रोटेशन, ठीक है, एट दैट इंस्टेंट। उसको हमने क्या बोला है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। बच्चों हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे हम ICR लोकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, रेडी है? यहां तक थियरी क्लियर हो चुकी है? आई होप सो क्लियर हो चुकी है। अब हम इसके आगे लोकेट करना सीखेंगे। चलिए, ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोकेट करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। बच्चों कैसे लोकेट करेंगे देखते हैं। बहुत ही मजेदार चीज है, आपको अगर
इसके अंदर लोकेट करने आ गया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों? 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर नहीं, 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 5 या फिर 7। ओके, चलते। तो ये पॉइंट को आप देख पा रहे हो, दिस इज द पॉइंट ए। ये पॉइंट ए का पोजीशन में क्वेश्चन में दिया गया है कि पॉइंट ए कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है बच्चों? नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये पूछ रहे हैं आपको कि पॉइंट बी कहां जाएगा। आप बता सकते हैं क्या? फटाफट पॉज करिए थोड़ी देर और फिर बता दीजिए फटाफट कि पॉइंट बी कहां जाएगा। राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? राइट में जाएगा, करेक्ट है बच्चों, ये जाएगा राइट में, इधर जाएगा राइट में। अच्छा सर, ये किसका एरो बता रहे हो? ये है एरो फॉर वेलोसिटी। ये पॉइंट ए कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा नीचे, वो बताया गया है यहां पे। ठीक है बच्चों, सो आप एरो क्या बता रहे हो? एरो जो है वो बता रहा है कि आपका वो पॉइंट कितनी वेलोसिटी से और कहां मूव कर रहा है। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में या इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि पॉइंट ए नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो जो रॉड ए बी सी है उसका पॉइंट बी कहां मूव होगा बच्चों? फटाफट बताओ, राइट लेफ्ट दिया हुआ है यार, राइट में, करेक्ट है। सो राइट में मूव करेगा। अब क्या करना है? अब जो है वो सर आगे क्या करना है, फटाफट बता दो। अब आपको एक थंब रूल याद रखनी है। क्या थंब रूल है? आपने जो वेलोसिटी बनाई है उससे आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, जो भी आपने वेलोसिटी बनाई है उस वेलोसिटी से आप परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। सर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? अगर आपकी वेलोसिटी स्टैंडिंग लाइन है तो आप बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। अगर आपकी वेलोसिटी स्लीपिंग लाइन है तो आप बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2, जो लाइन आप बनाएंगे वो दोनों लाइन, तीनों लाइन, चारों लाइन, जितनी भी लाइन आप बनाएंगे हर एक वेलोसिटी से, वो सब आके एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो सब आके एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए। अगर वो मिलती है तभी हम कंसीडर करेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करेक्ट। ठीक है बच्चों, सो देखते हैं कैसे हम जो है वो लाइन को, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। अब आपकी वेलोसिटी है यहां पर। मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी स्टैंडिंग लाइन होगी तो आपको बनाना है स्लीपिंग लाइन। तो चलो बना देते हैं स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन बना दिया हमने, ऐसे 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 स्लीपिंग लाइन बना दिया। ठीक है, और दूसरी वेलोसिटी आपकी कैसी है? तो वो आपकी स्लीपिंग लाइन है। आपको परपेंडिकुलर बनाना है तो कैसे बनाओगे आप? स्टैंडिंग लाइन बनाओगे। बहुत अच्छी बात है बच्चों, तो उसको बनाओगे आप स्टैंडिंग लाइन। ये देखिए, तो ये देखो, ये यहां पर मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा है बच्चों? अरे मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा है? बता दो फटाफट। यस, मीट कर रहा है। इसी पॉइंट को हम बोलेंगे आईसीआर। ठीक है बच्चों, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? आईसीआर। ठीक है, अरे हाँ ना बोल दो फटाफट, आईसीआर। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर हमको यहां नहीं बनाना है, जहां पे आपने बनाया वहां पर हमको नहीं बनाना है, हमको दूसरे साइड में बनाना है। चलो देख लेते हैं वो भी चीज कि भाई दूसरे साइड बनाया तो क्या होगा। हमने रादर देन राइट साइड हम बनाते लेफ्ट साइड, ऐसे बनाते। ठीक है, और फिर उसके बाद इस वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं हम? रादर देन ऊपर बनाने के हम नीचे बना देते हैं। आप मुझे बताइए, कभी जिंदगी में मिलेगी एक दूसरे से? कभी इन दोनों का मिलाप होगा? नहीं होगा। तो हमारा दूसरा रूल क्या बोलता है कि हमको परपेंडिकुलर लाइन तो बनानी है लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिलने चाहिए। यहां पे मिलना नहीं हो रहा है, तो मिलना नहीं हो रहा है तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। सो हमने जो येलो लाइन में बनाया है वही करेक्ट है। अरे समझ में आया क्या? अरे जल्दी से बता दो फटाफट कमेंट में, समझ में आया क्या? चलो, स्मार्ट बच्चे हैं, समझ में आया ही होगा। ओके, सो ये आईसीआर क्लियर हुआ क्या? फिर से रिपीट कर देता हूं कि किया क्या मैंने। पहले हमने चेक किया कि भाई वेलोसिटी कहां जा रही है, कौन सी वेलोसिटी है भाई? तो हमारी वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। आप देख पा रहे हो इधर नीचे की तरफ वेलोसिटी जा रही है ए पॉइंट की, क्वेश्चन में दिया हुआ।
तो बी कहां जा रही होगी, तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा तो बी उधर चला जाएगा। बी कहां जा रहा है, राइट में जा रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा स्टेप क्या बोलता है, दूसरा रूल क्या बोलता है, सर हमको वेलोसिटी से क्या बनाना है, परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लाइन मतलब तुम्हारी वेलोसिटी क्या है इधर, स्टैंडिंग लाइन। तो आपको परपेंडिकुलर लाइन कैसी बनेगी, स्लीपिंग लाइन। तो आपने स्लीपिंग लाइन बना दी भाई, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, बराबर है। सिमिलरली यहां पर आपकी वेलोसिटी कैसी थी, स्लीपिंग लाइन। तो आपने क्या करनी है, आपको बना देनी है परपेंडिकुलर लाइन। तो स्लीपिंग लाइन का परपेंडिकुलर कौन होगा, स्टैंडिंग लाइन। तो आपने बना दिया ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, और वो दोनों एक दूसरे को मिल गए यहां पे। उसी को क्या बोला गया, बता दो फटाफट, ICR। उसी पॉइंट को बोला गया है ICR। क्लियर, ओके। अब हम आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होता है। ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसका ICR कैसे लोकेट करेंगे सर। तो देख लेते भाई कि क्या दिया हुआ है ICR में। ओके, आप यहां पे देख पा रहे हो कि पॉइंट OA, रॉड OA जो देख रहे हो आप, वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है बच्चों। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। अब हम क्या बोलेंगे, हमको जो है पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। सर यहां पे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ही नहीं दिया है, यहां पे तो रोटेशन दिया हुआ है। हाँ देखते हैं कैसे होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि OA जो आपने किया हुआ है, पॉइंट A किसके अबाउट रोटेट होगा। आप बाकी सब भूल जाइए, AB रॉड को भूल जाइए, आप सिर्फ किसको देखिए, OA को। किसको देखेंगे आप, OA को। सो OA में पॉइंट A कहां मूव हो रहा है, यहां मूव। सर आपको कैसे समझ में आया, एग्जाम्पल लेता हूं। क्या एग्जाम्पल है, देखिए जैसे सपोज करिए कि मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इस सर्कल में हम जनरली क्या करते थे, हम बोलते थे कि भाई एक सेंटर बनाओ, उस सेंटर से ये डिस्टेंस होता था उसका रेडियस, होता था कि नहीं बच्चों। और फिर आप क्या करते थे, ये पॉइंट अगर यहां आ जाता है, जैसे ये पॉइंट यहां आ जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर O, ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका रेडियस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स टेक पॉइंट A पे, अगर आपको वेलोसिटी बनानी है तो आप कैसे बनाते थे, चैप्टर नंबर 1 12th में रोटेशनल डायनामिक्स, कैसे बनाते थे वेलोसिटी, बता दो फटाफट जल्दी से। सबको पता है, हर एक बच्चे को यहां पे पता है कि कैसे बनाते थे वेलोसिटी, बराबर है सर। टैंजेंट बनाते थे, है कि नहीं बच्चों, क्या बनाते थे आप, टैंजेंट बनाते थे कि नहीं बनाते थे, यस। सिमिलरली यहां पर भी हम देखेंगे तो ये भी टैंजेंट ही बन रहा है कि नहीं। क्या होता है टैंजेंट, टैंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो रेडियस को परपेंडिकुलर हो। लो भाई, रेडियस को परपेंडिकुलर है, ये भी लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है कि नहीं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट A, ठीक है, पॉइंट A किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, पॉइंट O के। पॉइंट B किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, पॉइंट O के, है कि नहीं बच्चों। सिमिलरली अब हम आते हैं इस इक्वेशन पे, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो अभी आप देख पा रहे हो कि पॉइंट O, जो रॉड AO है, तो A पॉइंट जो है वो कहां पे घूम रहा है, किसके अबाउट घूम रहा है। आप देख पा रहे हो कि ये तो ऐसे 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 घूम रहा है कि नहीं बच्चों। इस तरीके से सर्कल बनाएगा। अरे क्लियर है क्या, कोई डाउट है आपको, वो ऐसे सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो बच्चों, ऐसे ही सर्कल बनाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट A की बात करूं तो क्या वो उसको टैंजेंट होगा। मेरा रॉड OA, ये जो लाइन है, क्या इसमें ये रेडियस की तरह काम कर रहा है, यस और नो, फटाफट बता दो। उसमें रेडियस की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
तो मैंने क्या किया, रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन बना दी। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रेडियस के परपेंडिकुलर मैंने क्या कर दी, लाइन बना दी, और रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन बना दी तो मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल गया। सर आपको कैसे पता चला कि वेलोसिटी ऊपर ही है? अरे बच्चों बताओ मुझे कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर होगा कि नीचे? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो, ऊपर होगा या नीचे? यस, ऊपर होगा, एंड दैट इज वाई मैंने वेलोसिटी ऊपर की तरफ बनाई है। क्या ये आपको समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा मैं अब ये सब चीजें इरेज कर देता हूं, बिकॉज ये सब चीजें जो है वो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। अच्छा चलो अब हम आगे बढ़ते। हमको एक चीज मालूम है कि भाई ये वाला रॉड जो है वो कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है। कौन है वो रॉड? रॉड ओ ए। और पॉइंट ए कहां पे जा रहा है? तो पॉइंट ए सर अभी अभी आपने बताया कि वो तो ऐसे जा रहा है, इसको परपेंडिकुलर है, इसको ले लेते हैं वेलोसिटी एट ए। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आपको सब चीज क्लियर हो गई। अच्छा अब मुझे बताइए कि रॉड ए बी का बी पॉइंट कहां जा रहा है? रॉड ए बी का बी पॉइंट, वहां पर एक लोड रखा हुआ है। ये जो बॉक्स है ना बच्चों, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स एक टाइप का लोड है जो इसी लाइन पे चलेगा। आ रहा है क्या समझ में? इसी लाइन पे चलेगा। तो वो बॉक्स बी कहां जाएगा? अगर रॉड ओ ए लेफ्ट में जाएगा तो रॉड ए बी का पॉइंट बी कहां जाएगा? लेफ्ट में या राइट में? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। करेक्ट, वेरी गुड। सो ये कहां पर जाएगा? जैसे ही ये इधर खींचेगा तो ये चला आएगा यहां पर। यस और नो? ये इधर ऐसे खींचेगा तो ये चला आएगा नीचे ना, इधर इस साइड में आएगा। वेरी गुड। अब हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? सर वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लाइन बनाइए। चलिए वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं भाई। चलिए तो ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने क्या बनाया? परपेंडिकुलर लाइन बनाना है तो वर्टिकल लाइन बनाना है। वर्टिकल लाइन क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन होता है। तो ले भाई बता दिया, ऐसे 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 ऐसे, यहां तक बना दिया। अब सर दूसरी वाली वेलोसिटी का परपेंडिकुलर बनाइए। सो वेलोसिटी ऐसी थी तो उसका परपेंडिकुलर कैसा आएगा? ऐसे 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 ऐसे, ये ऊपर तक चला गया भाई साहब। अरे बाप रे, ये इधर तक चला गया। क्या कंडीशन थी हमारी? लाइन इंटरसेक्ट होना चाहिए एक दूसरे को। करेक्ट है, लाइन इंटरसेक्ट होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होना चाहिए। सो यहां पर पॉइंट ए जा रहा है लेफ्ट साइड, पॉइंट बी जा रहा है लेफ्ट साइड, और वो दोनों का परपेंडिकुलर हमने मार्क किया तो एक पॉइंट मिलता है। उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? ICR। क्या हम अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते थे? यहां पे हमने इधर खींच लिया, यहां पे हमने नीचे खींच लिया, कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। हमको इंटरसेक्ट कराना है, और इंटरसेक्शन जहां पर भी होगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ICR। तो यहां पे अगर हम डिस्कस करें तो रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में बच्चों? पॉइंट ए इधर जा रहा है, पॉइंट बी इधर जा रहा है, तो रोटेशन कैसा हो रहा है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है रोटेशन? इस तरीके से देख लेते हैं, ऐसा रोटेशन हो रहा है कि नहीं? ये इधर और ये फिर इधर, ये इधर और ये फिर इधर, इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली प्रीवियस वाले में देख लेते हैं। प्रीवियस वाला कहां जा रहा है? तो ये इधर, ये इधर, तो क्या ये ऐसा रोटेशन हो रहा है? ऐसा 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 रोटेशन हो रहा है बच्चों। क्लियर है? सो आई होप ये दो न्यूमेरिकल जो आपने देखे, ये वाला और इसके बाद वाला ये पोर्शन, ये न्यूमेरिकल देखने के बाद शायद आप ICR लोकेट कर पाए। कर पाओगे बच्चों? आई होप कर पाओगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूं। ये दो प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क होगा बच्चों। ये दो प्रॉब्लम आप जो है वो लोकेट करिए इसका ICR, और मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि आपको लोकेट करने आया या नहीं आया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तभी तक
जो भी हम यहां पर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसको ध्यान से समझिए और फिर उसके बाद ट्राई करिए इसको अप्लाई करने के लिए। इसके ऊपर जो है वो आईसीआर आप लोकेट करने सीखिए। ये 2 प्रॉब्लम आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम होगा, आप एक स्क्रीनशॉट की तरह इसको ले सकते। प्लीज प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद हम वापस से मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, जहां पर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, ये 2 न्यूमेरिकल का, और फिर हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे जहां पर हम डिस्क को देखेंगे। यहां पर हमने रॉड को देखा, इसके बाद हम देखेंगे डिस्क के ऊपर कि डिस्क में कैसे आईसीआर लोकेट करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ आईसीआर लोकेट करना सीख रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल हम फर्दर देखने वाले। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल दिनेश सर इंजीनियरिंग, जहां पर आपको कंटेंट जो है वो फ्री में मिल रहा है, वैल्यूएबल मिल रहा है, और प्लीज 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 हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।